रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलो नेक्स्ट। अब इस कंसेप्ट में अब आगे समझना जो आपको समझना है। क्वेश्चन अब यहां ये आया कि अगर आरबीआई आपके क्या कर दे, डीवैल्यूएशन कर दे या रीवैल्यूएशन कर दे तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है समझना आप जरा। मान लो आज की डेट में आपके $1 है आपके 50 रुपए का। $1 कितने का है? 50 रुपए का। ठीक है। आज की डेट में आप अमेरिका गए और अमेरिका में आप एक दुकान पे गए, उस दुकान पे ये पेन मिल रहा था, ये पेन मिल रहा था। आपने उससे पूछा कि ये पेन कितने का है, उसने कहा $1 का। अमेरिका में तो डॉलर में मिलेगा, तो आपने कहा कि दे दो ये पेन। आपने उसे $1 दिया, ठीक है। लेकिन आपको ये पेन पड़ा कितना? 50 रुपए का। आप इस पेन को लेके इंडिया आ गए। कहां आ गए? इंडिया आ गए। ठीक है। आप इस पेन को लेके कहां आ गए? इंडिया आ गए। कितने रुपए का लेके आए? 50 रुपए का। अमेरिका से लेके आए $1 का। क्लियर हुआ? किस स्थिति में? जब सिचुएशन ये थी $1 इक्वल टू 50 रुपए। बात समझ में आ रही है? इसे समझना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके, यहीं कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है। अब क्या हुआ कि आप 1 महीने बाद फिर अमेरिका गए। अब 1 महीने बाद आप फिर अमेरिका गए, ठीक। तब तक क्या हुआ कि आरबीआई ने कर दिया डीवैल्यूएशन, और डीवैल्यूएशन करके कर दी डॉलर की कीमत $1 इक्वल टू 100 रुपए। $1 इक्वल टू 100 रुपए। ठीक है। अब आप अगली बार गए अमेरिका, और अगली बार जब आप अमेरिका गए तो आपने देखा क्या? उस दुकान पे फिर गए कि एक पेन दे दो, ठीक। तो उसने कहा कि $1। अब तुरंत आपने दिमाग चलाया कि पिछली बार तो $1 50 रुपए का था, तो ये पेन 50 रुपए का है, और इस बार $1 100 रुपए का है। वो तो डॉलर में ही देगा, वो तो पैसे में देगा नहीं, तो अब पेन ये 100 रुपए का पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस स्थिति में आपके अगर डीवैल्यूएशन हुआ तो इंपोर्ट हो जाएगा महंगा। इंपोर्ट क्या हो गया? महंगा। और इंपोर्ट अगर महंगा हुआ तो इंपोर्ट आपके हो जाएगा कम। इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम। समझ लो इस पॉइंट को। अमेरिका से पहले आपकी कोई वस्तु $1 में आ रही थी। कब? जब $1 इक्वल टू 50 रुपए था। अमेरिका में तो वो आपके बाद में भी $1 की मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि आपके $1 इक्वल टू 50 रुपए वाली सिचुएशन थी। आरबीआई ने डीवैल्यूएशन करके $1 इक्वल टू 100 रुपए कर दिया। तो अब जो वस्तु 50 की आ रही थी वो 100 की आएगी, मतलब इंपोर्ट महंगा होगा। और इंपोर्ट महंगा होगा तो अब आप कहोगे कि पेन खरीदना ही नहीं है, बाद में देखेंगे जब 50 का मिलेगा तो। इज इट क्लियर? इंपोर्ट कैसे महंगा हुआ और इंपोर्ट क्यों कम होगा, ये क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। ठीक, क्लियर हुआ ये? चलो वेरी गुड। अब आते हैं आगे। अब दूसरी कंडीशन समझना। आप अमेरिका गए, आप अमेरिका गए। जब अमेरिका पहली बार गए तो $1 इक्वल टू 50 रुपए था। आप ये पेन खरीद के ले आए, राइट। अब आप जब अगली बार अमेरिका गए तो आरबीआई ने कर दिया रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब $1 इक्वल टू 25 रुपए। $1 इक्वल टू 25 रुपए। ठीक। अमेरिका में आपने पूछा उस दुकान पे पेन है, आपने कहा, उसने बोला हाँ है। ठीक। तो अब अमेरिका में आपने पूछा कि कितने का है, उसने कहा $1 का। ठीक। अब डॉलर कितने का आ रहा है? 25 रुपए का। तो आपने कहा ये पेन अब तो 25 का ही हो गया, क्यों ना 4-6 पेन ले चले, पहले से सस्ता मिल रहा है। ठीक, यही दिमाग में आएगा ना। ठीक, क्योंकि पहले 50 रुपए का $1 था, 25 का आपके $1 है। तो यहां आपके क्या होगा कि जो इंपोर्ट इस स्थिति में आपके होगा, इंपोर्ट हो गया सस्ता। सस्ता मतलब इंपोर्ट में बेनिफिट बढ़ गया, इंपोर्ट में लाभ हो गया, इंपोर्ट में बेनिफिट की सिचुएशन आ गई, इंपोर्ट में बेनिफिट की सिचुएशन आ गई। तो इस सिचुएशन में जो आपके इंपोर्ट होगा वो आपके बढ़ जाएगा। दोनों सिचुएशन क्लियर हुई? डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन की दोनों सिचुएशन क्लियर हुई सभी को? दिमाग लगा के पहले सोच लो। डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन बोथ आर क्लियर। तो हमने आपको बताया कि आज की डेट में $1 इक्वल टू 50 रुपए। आज की डेट में आप अमेरिका जाते हो, एक पेन की दुकान के पास, उस पेन वाले से पूछते हो ये पेन कितने का है, वो कहेगा $1 का। अमेरिका में डॉलर में ही मिलेगा ना। आप इस पेन को ले लेते हो। ठीक। आपके दिमाग में जब इंडिया आओगे ना $1 नहीं चलेगा, आपके दिमाग में चलेगा कि 50 रुपए का पेन है, क्योंकि आप तो पैसे से ही कंपेयर करोगे। ठीक है, रुपए से।
अब नेक्स्ट आपके क्या हुआ कि आप अगली बार आप गए अमेरिका, तब तक आरबीआई ने कर दिया डीवैल्यूएशन और $1 कर दिया 100 रुपए का। अब आप उस दुकान पे गए, आपने सोचा कि डॉलर महंगा हो गया है तो पेन आपके हो सकता है आधे ही डॉलर का मिल जाए। दुकान वाले ने कहा कि $1 का है, तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे पिछली बार 50 का था, इस बार 100 का है। उसके लिए तो $1 का है वो, लेकिन आपके लिए तो रेट बिगड़ गई है, आपको लगेगा ये महंगा सौदा हो गया, रहने ही दो। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा, इंपोर्ट महंगा होने के कारण इंपोर्ट कम करते हैं लोग। अब उस स्थिति में देखो कि मान लो कि आरबीआई रिवैल्यूएशन कर दे और $1 इक्वल टू 25 रुपए का कर दे। आप पेन की दुकान पे पहुंचे, उसने कहा $1 का, तुरंत आप दिमाग लगाओगे अच्छा $1 का है, मतलब अब 50 रुपए में 2 पेन आ रहे हैं। ठीक, इसका मतलब इंपोर्ट सस्ता हो गया, लाभ का सौदा हो गया, इंपोर्ट में बेनिफिट होगा। तो आप कहोगे और ले लेते हैं 4-6, ठीक, 50 रुपए का चल के बेच देंगे, सबको यही पता है कि 50 का है। ठीक है, तो इंपोर्ट ऐसी सिचुएशन में बढ़ जाएगा। क्लियर? तो डीवैल्यूएशन में इंपोर्ट कम होता है और रीवैल्यूएशन में इंपोर्ट ज्यादा होता है, पहली कंडीशन। अब दूसरा समझना। अब मान लो आप क्या है, आपके कोई सेब का बागान है, सेब का बागान है और आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हो, सेब एक्सपोर्ट करते हो, तो अमेरिका में पेमेंट कैसे आती होगी, रुपए में ही आती होगी ना। ठीक है, आप एक पेटी सेब एक्सपोर्ट करते हो किस सिचुएशन में, जब आपके $1 50 रुपए था। $1 जब 50 रुपए था, आप एक पेटी सेब को एक्सपोर्ट करते थे और वहां से $1 आपके पास आता था। आप उस $1 को लेके आरबीआई के पास जाते थे और आरबीआई से कहते थे इसके रुपए दे दो, तो आरबीआई इस $1 को रख के कितना देता था, 50 रुपए। यह हुआ। अब क्या हुआ, आरबीआई ने डीवैल्यूएशन कर दिया, $1 इक्वल टू 100 रुपए का। ठीक है, आपने अमेरिका सेब की पोटी एक्सपोर्ट की, वहां से $1 आया आपके पास, आप उस डॉलर को लेके आरबीआई के पास गए और आरबीआई ने आपको अब दे दिए 100 रुपए। ठीक, आरबीआई ने 100 रुपए दे दिए, तो आप उससे कहोगे ज्यादा तो नहीं दे दिए, तो आरबीआई कहेगी नहीं, हमने डीवैल्यूएशन कर दिया है, अब $1 100 रुपए का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्सपोर्ट में अब बेनिफिट बढ़ गया, एक्सपोर्ट में बेनिफिट। और एक्सपोर्ट में आपके जब बेनिफिट होगा तो इसका मतलब आपके क्या हुआ, अब आप एक्सपोर्ट पहले से ज्यादा करोगे। अब आप एक पेटी सेब की जगह 20 पेटी सेब बाहर भेजोगे, क्योंकि डबल फायदा हो गया एक्सपोर्ट में। ठीक, यह हुआ। इज इट क्लियर? इस सिचुएशन में आपके एक्सपोर्ट में आपके बेनिफिट ज्यादा हो गया, तो इसमें आपके क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ा दोगे। अब जरा दूसरी सिचुएशन भी देख ले। अगर आपके $1 इक्वल टू कहीं 25 रुपए कर देती आरबीआई रिवैल्यूएशन, तो अब $1 लेके आप वहां जाते और आरबीआई 25 रुपए पकड़ा देती। ठीक, घर लौट के आते तो आपकी वाइफ चिल्लाती, ये लो और कर लो एक्सपोर्ट, हमने तो मना किया था, कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो यहां आपके इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपके एक्सपोर्ट में आपके घाटा होगा, एक्सपोर्ट में घाटा होगा। और एक्सपोर्ट में घाटा होगा तो इस सिचुएशन में आपके जो एक्सपोर्ट होगा वो आपके कम होगा। अब आप खुद समझदार हो कि आपके यहां इंपोर्ट है कम और एक्सपोर्ट है ज्यादा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव। इस सिचुएशन में इंपोर्ट है ज्यादा और एक्सपोर्ट है कम, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव। ठीक, इस सिचुएशन में फॉरेन रिजर्व, इस सिचुएशन में देश का फॉरेन रिजर्व क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, देश का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। इस सिचुएशन में देश का फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन रिजर्व क्या होगा, इस सिचुएशन में देश का फॉरेन रिजर्व घटेगा। आई होप दोनों कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सरकार को जब जब एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा तो सरकार किसे बढ़ावा देगी, डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन को। तो याद रखना, भारत में 3 बार ऐसी स्थिति आई है जब भारत सरकार ने रुपए का आपके क्या किया है, डीवैल्यूएशन किया है। कौन कौन सी स्थिति में, 1949 में पहली बार, 1966 में दूसरी बार और 1991 में तीसरी बार। आज तक भारत में 3 बार रुपए का डीवैल्यूएशन हुआ है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ है पॉइंट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक, वेरी गुड। चलो अब आते हैं इसके बाद आगे। अब फिक्स्ड एक्सचेंज के बाद आपके नेक्स्ट आता है
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज के आपके बाद आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपके होता क्या है? ठीक, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट का निर्धारण, एक्सचेंज रेट का निर्धारण मार्केट में होता है, मार्केट में होता है, मार्केट में होता है। ठीक, किस बेसिस पे? डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, डिमांड सप्लाई के अनुसार, डिमांड सप्लाई के अनुसार। जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी वो महंगी होगी, और जिस करेंसी की डिमांड कम होगी वो सस्ती होगी। सिंपल। इसमें आपके डिमांड सप्लाई के अनुसार फिर आपके दो चीजें आपके आती हैं, फिर आपके क्या आती हैं? दो चीजें। ठीक है, पहला डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन। जो पर डे आप देखते हो ना, आज $1 63 का है, कल $1 62.90 का है, परसों $1 63.10 का है, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है। और दूसरा एप्रीसिएशन, 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 डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एंड एप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की स्थिति में आपके होता क्या है? जब आपके रुपए की डिमांड कम हो जाए, रुपए की डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए। रुपए की अगर डिमांड आपके कम होगी तो रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव किसकी तरह होगा? इसका प्रभाव डीवैल्यूशन की तरह होगा। वही तो हो रहा है इसमें भी। इसका प्रभाव डीवैल्यूशन के जैसे होगा, इसका प्रभाव डीवैल्यूशन के जैसे होगा। ठीक है, अब एप्रीसिएशन, एप्रीसिएशन में आपके अगर हम देखें तो रुपए की आपकी जो डिमांड है, रुपए की जो डिमांड है वो आपके बढ़ गई। रुपए की अगर आपकी डिमांड आपके बढ़ गई तो रुपए की आपके जो वैल्यू है, रुपए की जो आपके वैल्यू है वो आपके बढ़ेगी। और रुपए की वैल्यू अगर आपके बढ़ी तो इसका जो आपके प्रभाव है, इसका प्रभाव किसकी तरह होगा? इसका प्रभाव रीवैल्यूशन की तरह होगा, इसका प्रभाव रीवैल्यूशन की तरह होगा। ठीक, तो अब दूसरा समझ लो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्लियर हुआ पॉइंट? अब नेक्स्ट आगे याद रखना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट का निर्धारण आपके मार्केट करेगी किसके अनुसार? डिमांड और सप्लाई के अनुसार। किसके अनुसार? डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार। एक्सचेंज रेट का आपके निर्धारण कहां होगा? मार्केट में। ठीक है, इसमें फिर दो तरीके होंगे, एक डेप्रीसिएशन और एक एप्रीसिएशन। अब पर डे आप देखते हो ना, $1 इक्वल टू 62 रुपीज, 62.10 रुपीज, 62.30 रुपीज, ठीक है, 61.90 रुपीज, 61.80 रुपीज। ये जो 10-10 पैसे 5-5 पैसे का जो आपके चेंज होता है ना, यही आपके होता है मार्केट रेट पे आपके एक्सचेंज रेट। ठीक है, यहां क्या होता है, अगर आपके रुपए की आपकी डिमांड कम हुई तो रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी और इसका प्रभाव बिल्कुल डीवैल्यूशन की तरह होगा। वहीं एप्रीसिएशन में रुपए की डिमांड अगर आपके बढ़ी,
ठीक, तो इसमें रुपए की वैल्यू बढ़ेगी और इसका प्रभाव रीवैल्यूएशन की तरह होगा, रीवैल्यूएशन की तरह होगा। क्लियर हुआ?